उसी समय हिरण्यकशिपु ने तलवार मारी, खम्भ में गड़गड़ानो खम्भ फाट्यो चरचराए नर नार को रूपत भयानो है। जैसे ही खम्भ में तलवार मारी, खम्भ बीच से फट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और नरसिंह भगवान के बड़े बड़े नेत्र हैं, लाल लाल नेत्र हो रहे, आधे सिंह हैं आधे नर हैं, गर्जना कर रहे हैं, सिंह की गर्जना, दहाड़ लगाने लगे, चारों तरफ अंधकार छा गया। एक बार ऐसा लगा मानो महाप्रलय हो जाएगी। नायम मृगो नाम नरो विचित्रम अहो किमेतन्द्रमेन्द्र। आधे नर हैं आधे सिंह, भगवान दहाड़ लगा के नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान के, बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं। नरसिंह भगवान को जैसे ही देखा हिरण्यकशिपु ने, एक मिनट के लिए तो आंखों से कुछ दिखाई नहीं दिया, पर कहने लगा ओहो, कभी मछली बन के आता है, कभी सूकर बन के आता है, आज नरसिंह के रूप में आया, आज तू हमसे बच नहीं पाएगा। हिरण्यकशिपु हाथ में तलवार लेकर के भगवान के सामने आया युद्ध के लिए, और भगवान ने इसको ऐसे पकड़ा जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता, लेकिन मारा नहीं, छोड़ दिया, क्योंकि सोचने लगे एक बार मैं मार दूंगा तो ये कहेगा मैं अपना पूरा जोर नहीं लगा पाया, छोड़ दिया ऐसे। उसके बाद ये कहने लगा हमने तेरी ताकत को देख लिया, रे नरसिंह तू मुझे मार नहीं पाएगा। तलवार लेकर के इधर से इधर पैंतला बदलता है, कभी तलवार लेके पीछे जाता, कभी आगे जाता, कभी गदा उठाता है। भगवान ने इसको पकड़ लिया जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है। भगवान लेकर के आए, दहली पर बैठ गए, गोद में लिटा लिया। भगवान आज बड़े क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि भगवान कहते हैं जब मेरे भक्त का कोई अपराध करता है तो हमसे सहन नहीं होता। हिरण्यकशिपु कहने लगा तू मुझे मार नहीं पाएगा। हमने वरदान मांगे ब्रह्मा जी से। भगवान ने कहा कौन कौन से वरदान मांगे? कहने लगा पहला वरदान यही मांगा, न हम घर में मरे न बाहर मरे। भगवान ने कहा न तू घर में है न बाहर, देख दहली पर, दहली को घर के अंदर की भी संज्ञा नहीं दे सकते, बाहर की भी नहीं। बोले दूसरा वरदान ये मांगा न पृथ्वी पर मरू न आकाश में। भगवान ने कहा न तू पृथ्वी पर है न आकाश में, मेरी गोद में लेटा हुआ है। बोले हमने दूसरा वरदान एक और भी मांगा, क्या? न दिन में मरे न रात्रि में। भगवान ने कहा न दिन है न रात्रि, संध्या का समय है। बोले फिर भी मार नहीं पाओगे, हमने एक वरदान और भी मांगा। बोले क्या? बोले मेरी 12 महीने में मृत्यु कभी ना हो। बोले ये 13वां महीना तेरे लिए बनाया गया लौंद वाला पुरुषोत्तम मास। बोले फिर भी मार नहीं पाओगे, क्यों? बोले हमने वरदान मांगा न मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरी तरह मैं मनुष्य के जानवर। तो देखने लगा, बोले मुझे नहीं पता था ऐसा ऑटोमेटिक रूप बना के आओगे, ना ये भी मांग लेता, लेकिन फिर भी नहीं मार पाओगे। हमने वरदान मांगा न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा न मेरे पास तलवार है न मेरे पास गदा है न धनुष से बड़े बड़े नाखूनों से तेरा पेट फाड़ेंगे। बोले फिर भी नहीं मार पाओगे, हमने एक वरदान और भी मांगा है, क्या? जीवित से मरूं न मृतक से मरूं। भगवान ने कहा नाखून न जीवित है न मृतक है। अगर जीवित हैं तो काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है, और अगर मृतक है तो ये बढ़ते क्यों? आधे जीवित हैं आधे मृतक हैं। तो बोले फिर भी मार नहीं पाओगे। बोले क्यों? बोले हमने एक वरदान और मांगा, क्या? बोले ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि का कोई भी जीव मुझे न मार पाए। तो भगवान ने कहा देख मेरी तरफ, ऐसा ब्रह्मा जी ने कोई दूसरा पीस निकाला मेरे जैसा? अरे ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता है, ब्रह्मा को मैं बनाता हूँ। सायंकाल की वेला हो रही थी, भगवान बड़े क्रोधित हैं। भगवान ने दाढ़ लगाई और बड़े बड़े हाथों के नाखून थे, पेट में भोंक दिए और पेट को फाड़ डाला। उसकी अंतड़ियों को निकाल के गले में डाल लिया। क्यों? इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसका बेटा प्रहलाद जैसा भक्त हुआ। और भगवान सिंहासन पर बैठे दहाड़ लगा रहे। देवता लोग डर गए। देवता ने सोचा भगवान का क्रोध अगर और बढ़ गया तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, अब भगवान का क्रोध शांत कैसे हो। देवता लोग स्तुति कर रहे, लेकिन हिम्मत नहीं है पास जाने की, दूर से स्तुति कर रहे। अब क्या करें? नारद जी ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले आदमी ज्यादा गुस्सा में हो तो उसकी पत्नी को सामने खड़ा कर दो, तो बड़े बड़े अच्छे लोगों की गुस्सा शांत हो जाती है। चलो लक्ष्मी माता के पास चलो। हाँ, पत्नी के सामने तो सबकी गुस्सा शांत हो जाती है। एक छोटी सी बात याद आ गई, चलो सुना देते। एक भाई एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था।
और घर पे आता था, दिन भर भूखा रहता था। शाम को आया, माता जी ने भोजन परोसा, सेठ ने डांट भी लगाई थी, भूखा भी था। तो भोजन में कड़ी बनी थी। कड़ी जानते हैं आप? बेसन वाली, बेसन कम डाला था, पतली हो गई थी। माता ने भोजन परोसा तो माता पर इतनी गुस्सा उसने निकाली, माता जी 60 साल की हो गई, भोजन बनाना नहीं आता। ये मोर के आंसू जैसी कड़ी बना के रखती, इतनी पतली कड़ी बनाई, इतनी पतली कड़ी बनाई जाती है। पूरे दिन नौकरी करूं, शाम को एक बार भोजन भी नहीं, इतनी पतली कड़ी बनाई, इतनी बेकार कड़ी बनाई। माता को डांटने लगा तो माता ने धीरे से कान में कहा, बेटा हमने कड़ी बनाई नहीं, परोसी है। बोले बनाई किसने? बोले बनाई तो तेरी बहू ने, तेरी पत्नी ने। तो उसने कहा मेरी पत्नी ने बनाई? बोले हाँ। पीछे देखा तो रसोई में बेलन लिए खड़ी थी, रसोई बेलन लिए। बोले हमने नहीं बनाई, तेरी पत्नी ने बनाई। तो थाली उठा के पी गया। बोले पतली भले लेकिन स्वाद अच्छा है, पतली भले लेकिन स्वाद अच्छा। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नर मरकट की नाई। तो नारद जी बोले पत्नी के सामने तो बड़े बड़े अच्छे लोगों की गुस्सा शांत हो जाती है, अच्छे लोगों की। चलो लक्ष्मी माता के पास चलते हैं। सब लक्ष्मी माता के पास में आए और कहने लगे माता जी हम लोगों पर बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? भगवान बहुत गुस्सा में है, अगर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो ये धरा रसातल को चली जाएगी, आप चलो। तो लक्ष्मी माता ने कहा इतनी छोटी सी बात के लिए मैं चलती हूँ, सज धज के चलूंगी और उनके सामने आरती की थाली लेके चलूंगी। वो मेरी तरफ देखेंगे, सोई में मुस्कुरा दूंगी, उनकी गुस्सा ठंडी हो जाएगी। जैसे मैं मुस्कुराऊंगी उनकी गुस्सा ठंडी, मुझे देखते ही पानी पानी हो जाएगा। नारद जी ने धीरे से कहा वो तो पता लगेगा जा करके क्या होगा, पानी बनेगा कि पत्थर बनेगा। और लक्ष्मी जी बड़े अभिमान में सज्जनों सज धज के श्रृंगार करके आरती की थाली लेकर के जा रहे। भगवान सिंहासन पर बैठे थे, देवताओं ने कहा माता जी वो बैठे चली जाओ, तो साथ में चलो। बोले हिम्मत नहीं हम लोगों की, आप ही जाओ। अब लक्ष्मी माता को अगर ये पता होता कि नरसिंह के रूप में बैठे हैं, शेर के रूप में, तो हिम्मत मान के जाती। वो तो सोच रही थी नारायण रूप से होंगे, चाहे कृष्ण रूप में या राम रूप में होंगे। तो बड़े अभिमान में जैसे ही पहुंची जाकर के सिंहासन के पास में घूंघट थोड़ा लगाई थी और सिंहासन के सामने जाके घूंघट उठा के जैसे ही मुस्कुराई, उसी समय दहाड़ लगाई नरसिंह भगवान। कहीं थाली गिरी, कहीं लक्ष्मी गिरी और भागी। कहने लगी पृथ्वी जाए रसातल को सो चली जाए। कहा इन देवताओं ने शेर के सामने खड़ा कर दिया। लक्ष्मी भी चली गई। अब तो देवता निराश हो गए। अब इनकी गुस्सा शांत कौन करे? तब प्रहलाद जी से कहा हे बेटा तुम्हारे कारण ही भगवान ने रूप धारण किया। हे प्रहलाद अब तुम जाओ। प्रहलादम प्रेष्यामासं ब्रह्मस्तत्र। प्रहलाद से कहा हे वत्स आपके कारण भगवान ने ये रूप धारण किया, आप जाओ। श्री प्रहलाद जी वहां से धीरे धीरे चले। भगवान के पास में जाकर के प्रहलाद जी दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मादया सुरगणा मुनियोत सिद्धा, बड़े बड़े ब्राह्मण संत सिद्ध नहीं स्तुति करने में सफल हुए, मैं कैसे होगा, लेट गए। और जैसे ही भगवान के सामने प्रहलाद हाथ जोड़ करके लेटे, कुछ बोल भी नहीं पाए थे, भगवान की गुस्सा शांत हो गई। भगवान ने जिन नाखूनों से हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ा था उन्हीं हाथों से प्रहलाद को उठा लिया। जिन दांतों से बिल्ली चूहा को चबा जाती उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को उठा के दूसरे घर में ले जाती। प्रहलाद को देख करके भगवान की गुस्सा शांत हो गई और भगवान के नेत्र गीले हो गए। भगवान कहने लगे हे वत्स मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद जी हाथ जोड़ रहे हैं, हे प्रभु मेरे कारण आपको खम से प्रकट होना पड़ा। भगवान कह रहे मेरे नाम के लिए तेरे जीवन में कितने संकट आए पुत्र। बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तिहारे हाय, असुरों ने बाण मारे मम नाम गुण गाने में। गिर से गिरायो पुण्य जल में डुबायो, अग्नि में जलायो कसर राखी ना शताने में। उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, करुणा करैया लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मोए देर भई। हे बस मुझे क्षमा कर देना, मुझे विलंब हो गया, मुझे विलंब हो गया। प्रहलाद जी भगवान के हाथ जोड़े, भगवान प्रहलाद के हाथ जोड़े। हे प्यारे मेरे लिए आपको खम से प्रकट होना पड़ा।
भगवान कह रहे हे पुत्र तुम्हारे जीवन में कितनी संकट आएगा। भगवान थोड़े से मुस्कुराए तो राजी मेरी उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान मुस्कुराए तो प्रहलाद भी मुस्कुरा गए। 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो खिल गई सात करोड़। 4 मिले 64 खिले। 2 नेत्र भगवान के 2 भक्त के। जब भक्त और भगवान प्रेमी से प्रेमी साधु से साधु मिलता है। 4 मिले 64 खिले, मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। 32 दांत भक्त के 32 भगवान। 20 रहे कर जोड़, 10 उंगली भगवान की 10 भक्त की। और हरिजन से हरिजन मिले खिल गए 7 करोड़। एक शरीर में संत कहते 3.5 करोड़ रोम होते। जब प्रेमी से प्रेमी मिलता है, भक्त से भक्त मिलता है तो शरीर पुलकित हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, एक एक रोम खड़ा हो जाता है। जो भक्त होते हैं उनका तो भगवान की याद करें उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। एक शरीर में 3.5 करोड़